Hello students, this is second video of market around us. It is a lesson of class 7th social and political labs book. आप लोग यहाँ देख रहे हो एक चेन बोर्ड पर बनी हुई है। इस चेन को हम मार्केट चेन कहते हैं। अब चेन में जिस तरह से श्रृंखला चेन में कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसी प्रकार से मार्केट की एक्टिविटीज़ में भी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। वो कैसे, ये आप यहाँ अच्छे से समझिए। हम चेन की शुरुआत करते हैं प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स यहाँ पर चेन में दो जगह प्रोड्यूसर्स आया है। यहाँ प्रोड्यूसर का अभिप्राय है रॉ मटेरियल प्रोडक्ट करने वाले से। प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अब कच्चे माल को समझिए रॉ मटेरियल किसे कहते हैं। जैसे हम लोग खाने में रोटी खाते हैं, हमारी चपाती जो है वो आटे से बनती है और आटा गेहूं से बनता है। गेहूं का उत्पादन कौन करता है? किसान करता है। तो किसान हो गया उसका प्रोड्यूसर, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर, ठीक है। और गेहूं हो गया रॉ मटेरियल। आटे का, चपाती का रॉ मटेरियल तो गेहूं ही तो होगा, व्हीट। अब हम देखते हैं यहाँ से रॉ मटेरियल जो है फार्मर्स या दूसरे लोग उनसे मिडिल मैन्स परचेज करते हैं। जैसा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते भी हैं कि छोटे स्तर के जो मिडिल मैन्स हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं फार्मर्स से, और वो मिडिल मैन्स फिर ला के बेच देते हैं किसको? ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को, जो कि कृषि उपज मंडी में परचेजिंग करते हैं। बड़े व्यापारी किसान के माल को मिडिलमैन से परचेज कर लेते हैं और परचेज करके और फिर वो जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी जो वर्ग हैं, वो उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को, उन कृषि उत्पादनों को प्रोड्यूसर्स को बेच देता है। अर्थात फैक्ट्रियों में जहाँ पर फिनिश गुड्स में चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, रॉ मटेरियल जहाँ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है वहाँ पर उनको पहुँचा देता है। जैसे जूट है, कपास है, ये कपड़े की जो फैक्ट्रीज है उसमें पहुंच गई। ऑयल सीड्स हैं, ये जो घानी उद्योग से रिलेटेड फैक्ट्रीज है वहाँ पहुंच गई। प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं अपनी मशीनों के माध्यम से, अपनी टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से। तो यहाँ आकर के फिनिश गुड्स बन गई, फाइनल गुड्स बन गई। अब फाइनल गुड्स को प्रोड्यूसर्स सेल करते हैं किनको? होलसेलर्स को। होलसेलर्स मतलब थोक विक्रेता। जो होलसेलर्स की जो शॉप होती है उसमें बड़ी शॉप होती है, बड़े गोदाम होते हैं और किसी एक ही वस्तु को उन शॉप्स में बेचा जाता है। प्रोड्यूसर्स ने अपनी चीज़ों को होलसेलर्स को बेचा और होलसेलर्स बेचते हैं फिर किनको? रिटेलर्स को। रिटेलर्स परचेज करते हैं कहाँ से? होलसेलर्स से। रिटेलर्स जो मार्केट में दुकानें देखते हो आप, जिनमें डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें मिल जाती हैं, वो सब लोग रिटेलर हैं। हमारी गलियों में जो दुकानें हैं वो सब लोग रिटेलर हैं।
और रिटेलर्स से फिर हम लोग परचेज करते हैं। जैसे ये शर्ट मैंने परचेज की है या ये पेन मैंने परचेज किया है, ये सब चीज़ें रिटेलर से परचेज की हैं और इनका उपयोग मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इन प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर हूँ। ठीक है, तो लास्ट में जाकर के कंज्यूमर अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट का उपयोग करता है। तो फाइनल या लास्ट कड़ी जो है मार्केट चेन की वो कंज्यूमर होता है और फर्स्ट कड़ी है वो रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये मार्केट की पूरी चेन है। अब हम देखते हैं ये टॉपिक मार्केट एवरीवेयर। जैसा कि आप लोग जानते हो टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है। मार्केट पुराने समय में दूर दूर हुआ करते थे, बहुत दूर दूर जा कर के और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने जाना पड़ता था। आज के दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का दौर है, डिजिटल क्रांति का दौर है। आज हम लोग डिफरेंट काइंड्स के मार्केट देखते हैं। नाउ ए डेज इट इज़ पॉसिबल टू व्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फोन और इंटरनेट। अब ये बड़ा क्रांतिकारी वो है, आजकल हम मार्केट में हमें फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से भी चीज़ों को खरीद सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केट में अमेजन है, फ्लिपकार्ट हैं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें जाकर के आप वस्तुओं को बुक करवाइए और आपको होम डिलीवरी हो जाएगी। जहाँ का आप एड्रेस दोगे वहाँ आपको वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट है जो कि नया इनोवेटिव चीज़ें हैं। डिजिटल मार्केट के अंदर जिस प्रकार हम फ़ोन पे, गूगल पे और दूसरी चीज़ों से पैसा, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम वैसे ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप मार्केट आज हमारे चारों ओर उपलब्ध है। मार्केट में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो एज ए व्यूअर जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब हमें घर बैठे ही पूरी हो सकती हैं। अब देखते हैं हम मार्केट एंड इक्वलिटी। मार्केट, बाजार और समानता। तो मेरा मानना ये है कि मार्केट में इक्वलिटी जो है वो नहीं देखी जा सकती, कारण डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट है, डिफरेंट परचेजिंग पावर के कंज्यूमर्स है। तो इसको हम 2-3 पॉइंटों में समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस के आधार पर बहुत अनइक्वलिटी देखने को मिलती है मार्केट में। एक ही चीज़ है, कोई फुटवियर है तो बहुत लो प्राइस वाली भी मिल सकती है और बहुत हाई प्राइस वाली भी मिल सकती है। तो क्वालिटी वाइज प्राइसेस का में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी, यहाँ प्राइस का था, अब देखिए क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्वालिटी वाइज भी गुड्स एंड सर्विसेज में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। किसी एक ही तरह की चीज़ें, एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स की रेट्स जो है वो उनकी क्वालिटी पर बहुत डिपेंड करती है। क्वालिटी में भी बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। डिफरेंस बिटवीन परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ
व्यूअर्स, यहाँ जो है हम इसको व्यूअर्स रखते हैं, परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ व्यूअर्स। तो क्रेता की परचेजिंग कैपेसिटी के आधार पर लो लेवल इनकम के भी लोग होते हैं, एवरेज लेवल इनकम के भी होते हैं, हायर लेवल इनकम के भी होते हैं, तो बहुत डिफरेंस उनकी परचेजिंग कैपेसिटी का होता है। इन सारी डिफरेंसेज की वजह से मार्केट में भी बहुत से डिफरेंस देखने को मिलते हैं। कई टाइप्स की चीज़ें देखने को मिलती हैं, रेट्स में भी बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्वालिटीज़ में भी बहुत डिफरेंस मार्केट में मिलते हैं। ये सब कुछ क्यों? क्योंकि परचेजिंग कैपेसिटीज डिफरेंट टाइप की है, तो निश्चित रूप से वस्तुओं की क्वालिटी और उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट किस्म की मिलेंगी। तो यहाँ आज आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। अब अगले लेसन्स के वीडियोस आप लोगों को टाइमली भेजे जाएंगे। आप लोगों को अपने सारे कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है, नोट डाउन करना है और टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस मेकअप करना है और उनकी आंसरिंग भी करनी है।